के रीजनिंग के वीडियो में हम लोग देखेंगे फिर मिक्स रीजनिंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला दिया गया है कि कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 12 और 16 दिसंबर के बीच है, जबकि उमेश को याद है कि जन्मदिन 14 के बाद और 17 के पहले है। ये उसी मंथ की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया है तो वो उसी मंथ की बात की जा रही है। और कहता है कि कमला की बहन का जन्मदिन किस दिन है। अब देखिए क्वेश्चन देखने में थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ही इजी है। कमला को याद है कि उसकी बहन यानी कमला की जो बहन है उसका जन्मदिन 12 और 16 दिसंबर के बीच है। तो आइए हम सबसे पहले डेट लिख लेते हैं। 12, 13, 14, 15 और 16 ये डेट आपके दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब दिया गया है कि उमेश जो है उसे याद है कि 14 के बाद और 17 के पहले। तो 14 के बाद यहां से फिर हमने लिखा 14, 15, 16 और 17। अब कहा गया कि 14 के बाद यानी कि 14 को तो होगा नहीं, और 17 के पहले यानी कि 17 को भी नहीं होगा। बच गए 2 डेट। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे तो 12 और 13 ऐसे ही कट गया, क्योंकि इसे जो याद है इसमें 12 और 13 की जिक्र नहीं की गई है। यहाँ कहा गया 12 और 16 दिसंबर के बीच में है, तो 12, 13 तो कट गया। अब ये इसका अगर 14 कट गया तो इसका भी 14 क्या होगा, ऑटोमेटिकली कट जाएगा, क्योंकि 14 को था ही नहीं। और 16 के बीच, तो 16 को आप यहाँ पे कट कर दीजिए, क्योंकि 16 के बीच यानी कि वह कौन सा डिजिट आ रहा है आपका, कौन सा तारीख, तो 15। तो आंसर क्या हो जाएगा कि कमला की बहन का जन्मदिन किस दिन होगा, तो 15 तारीख को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अनुपम की घड़ी में अंकों के स्थान पर बिंदु निशान अंकित किए गए हैं। यानी कि जो घड़ी है उसमें 1, 2, 3, 4 इस तरह से ना लिख के वहां पे बिंदु इस तरीके के निशान दिए हुए हैं। बहुत सारे घड़ी में ऐसे रहते हैं। अब कहता है उसमें किसी दर्पण के प्रतिबिंब में प्रतिबिंबित समय रूप में 12:35 बजता हुआ प्रतीत होता है, तो बताइए कि उसकी घड़ी में उस वक्त वास्तव में कितना समय हो रहा था। अब देखिए यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा लिख दिया है, लेकिन ये बहुत ही इजी में है। कहता है कि प्रतिबिंब जो बना दर्पण में, उस प्रतिबिंब में बना हुआ है 12:35, तो रियल में टाइम कितना हो रहा था। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे कि अगर मान लिया जाए 2:10 हो रहे हैं और इसके सामने अगर प्रतिबिंब है तो उस प्रतिबिंब में कितना टाइम होगा। तो और यहाँ पे क्या हुआ, उल्टा पूछ दिया है कि प्रतिबिंब में आपका क्या है 12:35 हो रहा है, तो रियल टाइम कितना हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं, दोनों के लिए ही एक ही कंडीशन है। आपको क्या मैंने बताया था कि ऐसे तो 11:60 में जो भी है उसे माइनस कर देना है, लेकिन 12 से ये क्या है 12:35 है, तो 12:35 तो इसमें माइनस होगा नहीं, तो इसमें माइनस नहीं करेंगे। किसमें माइनस करना होगा हमें, 23:60 में। तो 12 और यहाँ हो गया 35। अब इसे जब कट करेंगे तो कितना होगा, माइनस होके कितना पे आ जाएगा, ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ बच जाएगा। उसके बाद फिर जब आप इसे माइनस करेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ 1, 60 में 35 गया, यहाँ पे 25 होगा, और यहाँ पे कितना हुआ 11। यानी कि एक्चुअल जो टाइम था 11:25 इतना ही समय हो रहा था। इसे इस तरीके से भी पूछ देगा कि 11:25 हो रहा है वास्तविक टाइम, तो दर्पण में कितना बजेगा। फिर इसे क्या करेंगे, फिर इसे 23:60 में हम इसे माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसे सॉल्व करके। इससे क्या करेंगे, 11:25 को हम इसमें माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका जाएगा तो ये बच जाएगा 35, क्योंकि यहाँ 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा। 3 में से 1 गया, बचा 2, और 2 में से 1 गया 1, तो देखिए 12:35 आ गया ना, यही था ना 12:35। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका कि एक बड़े घन को विपरीत पक्षों पर 3 रंगों से रंगा गया है, उसे 27 छोटे तथा समान घन में काटा गया, तो कितने घन के सिर्फ 2 पक्षों को रंगा गया है। अब देखिए एक घन की बात कही गई है, यानी कि एक ठोस स्क्वायर जिसे हम लोग कहते हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा एक ठोस स्क्वायर। ये उधर इसका 3 भाग दिखाई दे रहा है, और तो इसमें कह रहा है कि इस तरह से अगर कटिंग किया जाता है छोटे छोटे टुकड़े, तो इसके जो छोटे छोटे टोटल यहाँ पूरा कटिंग हो जाएगा। ये जब कटिंग होता है तो
पूरी तरह से। तो ऐसा जब कटिंग हो रहा है तो ऐसा कितना कर रहा है, 27 छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं। तो इस और तीनों भाग मतलब कि इसका जो 3 रंग से रंगा गया है, ये विपरीत पक्ष, यानी कि अगर ऊपर रेड है तो नीचे रेड, इधर अगर ग्रीन होगा तो इधर भी ग्रीन, इधर अगर ब्लैक है तो इधर भी ब्लैक, ऐसा मतलब विपरीत पक्षों को कलर किया गया है। तो कहता है कितने घन हैं जिनका कि सिर्फ 2 भाग रंगा गया है। तो देखिए ये भाग आपको कहाँ पे नजर आएगा, जैसे यहाँ, अगर यहाँ का कोई टुकड़ा होता है इस तरीके से, तो आप देखिए एक इधर कलर और एक इधर कलर, इस तरह से कटा हुआ आपका मिलेगा। सिर्फ यहाँ जितने भी एजेस है वहां किनारे पे जो भी भाग कटा हुआ मिलेगा, सिर्फ ये कॉर्नर को छोड़कर मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि कॉर्नर वाला कटेगा ना तो 3 भाग रहता है इसका कलर हुआ, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है 2 भाग। तो इसके लिए एक आपका फॉर्मूला होता है कि n-2 इंटू 12। ओके, अब यहाँ पे बात की जाए कि n कहाँ से लाएंगे, n का क्या होता है, तो n होता है इस भुजा की लंबाई। आपको ये भुजा की लंबाई कैसे पता चलेगी, तो यहाँ पे देखिए 27 छोटे टुकड़े हैं, घन है तो इसका आपको निकाल देना होगा घन। ये कितना निकल जाएगा, 3, तो 3 सेंटीमीटर निकल गया। n की जगह पे रखेंगे 3 - 2 गुने 12। ओके, 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1, और 12 एकम कितना हो जाएगा, 12। यही हो गया आंसर। तो मुझे नहीं पता आपकी CBT 2 में आई थिंक पूछ सकता है या नहीं पूछ सकता, मैं बिल्कुल नहीं कह सकती। तो अगर पूछ दिया जाएगा तो आप यहाँ पे देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपका सवाल नहीं छूटे। और अगर आपको ये अलग से समझना है कि इसके सारे टॉपिक के क्वेश्चन आपको समझने हैं, तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं इसके अलग से आपको वीडियो बनाकर इसे समझा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी घड़ी में 10:20 का समय हो रहा है तो क्षैतिज दर्पण में क्या समय दिखेगा। अब एक बात समझ लीजिए आप, या तो क्षैतिज दर्पण आपको दे दिया जाएगा या कहेगा कि जल प्रतिबिंब, क्योंकि क्षैतिज रेखा आपकी इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है ऐसे होता है, और प्रतिबिंब जो पानी में बनता है वो भी इसी सतह में, कि ऊपर कोई चीज है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे नीचे बनेगा। तो इस तरीके से क्षैतिज दर्पण बोले या फिर जल प्रतिबिंब, दोनों एक ही बात है। अब कहता है कि घड़ी में बज रहा है 10:20, तो जब इसे क्षैतिज दर्पण या फिर जल, तो उसमें कितना टाइम होगा। तो चलिए इसे थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अगर मान लिया जाए ये दी गई है घड़ी, यहाँ पे रहता है आपका, यहाँ पे देखिए ये 12 का, ये होता है 6, ये होता है 3 और ये होता है 9। मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ, 12, 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9। इसके बीच 1, 2, यहाँ पे 4, 5, यहाँ 7, 8 और यहाँ 10 और 11। अब छोटी सी बात आप समझिए, अगर यहाँ पे पहले ये चीज मैं समझा देती हूँ फिर यहाँ पे आएंगे। जैसे कि कोई लाइन है इस तरीके से, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि जल प्रतिबिंब इसका कैसे बनेगा, तो आप देखिए जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। अगर कोई लाइन इस तरीके से है तो जल का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि सीधा यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है। तो यहाँ पे 2 चीजें समझ लीजिए कि जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, जो भी भाग बाएं है वो बाएं ही रहेगा, जो भाग दाएं है वो दाएं ही रहेगा। इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब चेंजेस क्या आते हैं, जो चीजें आपको ऊपर नजर आ रही है उसका प्रतिबिंब नीचे बनेगा, और जो चीजें नीचे नजर आ रही है उसका प्रतिबिंब ऊपर। इस तरीके से आपको बस याद रखना है, बाकी लेफ्ट और राइट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब यहाँ पे देखिए 10:20, 10 कहाँ बज रहा होगा, यहाँ पे। 20 मिनट कहाँ हो रहा होगा, यहाँ पे। 10:20। तो कहता है कि अब जल प्रतिबिंब में जब आप देखेंगे तो कहाँ, बस आपको 9 और 3 इन दोनों के अनुसार ही चलना होगा, ये 9 और 3 के अनुसार। अब देखिए ये जो घंटे की सुई है ये कहाँ है, लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। चलिए 9 के एक स्टेप ये ऊपर है, क्योंकि 10 बज रहा है और यहाँ बजता तो 11, तो एक स्टेप इसके ऊपर दिया गया है, तो इसके हम एक स्टेप नीचे चले जाएंगे। ओके, मैंने क्या कहा था कि ऊपर जो होगा वो नीचे हो जाएगा, नीचे वो जो है वो ऊपर हो जाएगा। कहां से, तो 9 और 3 वाली लाइन से। तो 9 के ठीक एक स्टेप ऊपर था 10, तो इसके एक ठीक नीचे स्टेप हम कर देंगे तो हो जाएगा क्या हमारा यहाँ पे 8। अब चलिए मिनट में चलते हैं। मिनट की सुई कहाँ है, यहाँ 4 के पास। 20 मिनट हो रहा है ना, 4 के पास है।
3 से एक स्टेप नीचे है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक स्टेप हम यहाँ ऊपर लेकर चले आएंगे। तो ऊपर यहाँ कहाँ पे आ जाएगा, 2 पे। 2 पे का मतलब क्या है, 10 मिनट, यानी कि 8:10 ये समय हो रहा है। चलिए अब 1-2 मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ। अब अगर मान लिया जाए 6:10 का समय हो रहा है, तब बताइए कि जल प्रतिबिंब में कितना समय होगा। तो चलिए बायां दायां वो तो सेम रहेगा। चलिए 6 है, 6 पे अगर कोई कांटा है मीन्स कहाँ, यहाँ पे रहा होगा। अब अगर ये नीचे है तो इसका जल प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, सीधा अपोजिट। तो 6 के अपोजिट में क्या है, यहाँ पे सीधा 12 लिख दिया हमने। अब 10 मिनट यानी कि ये जो मिनट की सुई है कहाँ पे रही होगी, 2 पे। आप बिना फिगर बनाए भी बना सकते हैं, इससे 2 पे रही होगी। 2 कहाँ है, 3 के ठीक ऊपर, एक स्टेप ऊपर, यानी कि उसे हम 3 के ठीक एक स्टेप नीचे ले आएंगे, यानी कि 4 पे। 4 पे आने का मतलब है कि कितना मिनट हो जाएगा, 12:20। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी में अगर आपके घड़ी में ठीक बज रहे हैं 12, ओके, 12 बज रहे हैं मीन्स कि घंटे और मिनट दोनों की सुई आपको यहीं रहेगी। तो ये तो बड़ा इजी सवाल है कि अगर ऊपर है तो आप सीधे दोनों कांटा आप नीचे ले आइए, तो ये क्या आ जाएगा, 6:30 बज जाएंगे, 6:30, क्योंकि हाँ, अब ये चीज यहाँ मत देखिएगा कि ये तो थोड़ी कांटा मतलब कि थोड़ा 1-2 मिनट इधर खिसकेगा डिग्री में, तो आप उसे मत लेके चलिए, बस एग्जैक्ट जो आपको दिया गया है आप उसे ही मान के चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम थर्ड में। अब मान लिया जाए कि आपको दिया गया है 4:40 का समय, तो आप सपोज कीजिए 4 कहाँ पे होगा, 4 3 के ठीक नीचे होगा, तो हम इसे 3 के ठीक ऊपर ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 2। अब 40 मिनट कहाँ पे रहा होगा, जब ये मिनट की सुई 8 पे रही होगी यहाँ, यानी कि 9 के ठीक नीचे, तो इसे एक स्टेप 9 के ठीक ऊपर हम चले जाएंगे 10 पे, यानी कि कितना मिनट हो जाएगा, 2:50। एक लास्ट समझ लीजिए आप, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको। अगर 9:15 हो रहे हैं घड़ी में, यानी कि घंटे की सुई 9 पे और मिनट की सुई 3 पे, एकदम सीधी लाइन, तो इसका प्रतिबिंब भी सीधी लाइन में ही बनेगा, बस 9:15 ही हो जाएगा इसका आंसर। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका प्रैक्टिस भी कर लीजिए, अगर कोई बुक है आपके पास तो उसमें सवाल को ढूंढ के इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि अंग्रेजी के आरोही क्रम में लिखने के लिए आता है, तो आई थिंक कि आप शायद डिक्शनरी की बात कर रहे हैं। तो डिक्शनरी देखिए किस तरीके से, ये बहुत सिंपल है, अगर आपको डिक्शनरी देखनी आती है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। शब्दकोश के अनुसार सजाना है, तो आप सबसे अच्छी चीज यहाँ पे देखिए कि INT इतना तो सब में कॉमन है, ये आपको दिख रहा है, INT तक सभी में कॉमन है। अब कहीं पे देखिए R से स्टार्ट, कहीं E, फिर यहाँ पे R, फिर E, यहाँ पे फिर R, तो आप इन सब में जो लेटर में बदलाव आ रहे हैं, तो इनमें से सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, R और E दिया गया है सभी में, तो आप जानते हैं कि उसके पहले कौन सा आता है, E आता है, सबसे पहले E। तो यहाँ पे आपका E दिया गया है और यहाँ पे E, अब 2 चीजों में मिल गया आपको। अब यहाँ तक कॉमन है, इसमें देखिए एक डिजिट और आगे आप बढ़िए, एक अंक, तो यहाँ पे देखिए इसके आगे R है, इसके आगे भी R दिया गया है। चलिए भाई कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़िए, तो इसके आगे आपका है R और यहाँ पे दिया गया है V। तो इन दोनों में सबसे पहले कौन सा आता है, तो ऑब्वियसली कौन सा आता है, तो R आता है, तो इसीलिए सबसे पहला कौन सा हो जाएगा हमारा D नंबर, और सेकंड इसके जस्ट तुरंत बाद कौन सा आ जाएगा हमारा B नंबर। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए, ये दोनों की का काम हो गया खत्म। अब यहां से हटा लीजिए। अब देखिए इन तीनों में तो INTR, फिर यहां भी R तक आया था और यहां भी R तक। उसके बाद देख लीजिए इसमें आया हुआ है I और इसमें आया हुआ है A और इसमें भी A। तो I और A में कौन पहले आएगा, A पहले आएगा। तो चलिए इसमें भी A है और इसमें भी। अब इन दोनों में एक आगे चलते हैं, A के बाद यहाँ V है और A के बाद यहाँ पे N है। तो N और V में सबसे पहले कौन सा आएगा, तो N और V में सबसे पहले आ जाएगा आपका N, यानी कि C आएगा। उसके बाद तो आपने देखा यहाँ कौन सा आएगा, E आ जाएगा। अब जो बच कौन सा गया है आपके पास बच गया है ओनली सिर्फ एक,
तो उसके बाद आ जाएगा ए। तो इसी तरीके से आपको सजाना रहता है कि कैसे सजाना है। इसमें कभी कभी आपको ऐसे भी पूछ दिया जाएगा कि अगर आप उसे आरोही क्रम में सजाएं तो तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तो तीसरे नंबर पे देखिए कौन सा, सी आ रहा है, सी में देख लीजिए कौन सा, ये आपका आ जाएगा, या फिर दूसरे स्थान पे या चौथे स्थान या फिर सबसे लास्ट में कौन आएगा। इस तरीके से भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखें। ये मैंने एक और दे दिया है ताकि कुछ भी कंफ्यूजन हो तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे एल से, एम से, फिर यहाँ एम, एफ और एल, ये सारे यहाँ पे अलग अलग लेटर दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए एल, इसमें एम, इन दोनों में, फिर एफ और एल। तो आप बताइए कि सबसे पहले कौन सा आएगा। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले एफ आता है, तो हमारा आंसर यहीं पे सिलेक्ट हो गया क्योंकि इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब एफ के बाद ये हमारा कट हो गया, बच गया एल, एम और फिर एल। तो इन सारे में एल और एम में कौन सा आपका आता है। तो आप देखेंगे कि उसकी मुझ में क्या आता है कि सबसे पहले एम और एल में सबसे पहले एल आता है। अब एल में आपका ये भी है और ये भी है, तो इन दोनों में देखते हैं। एल के बाद यहाँ पे आई है, यहाँ भी आई है। चलिए एक और आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ बी है और यहाँ पे सी है, तो पहले कौन सा आएगा, ऑब्वियसली बी आएगा, तो ए हो जाएगा और उसके बाद फिर कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं इन दोनों में। इन दोनों में एम कॉमन है, इसके बाद यहाँ पे ओ है और यहाँ पे आई है। तो दो ओ और आई में कौन सा पहले आएगा, तो आई आएगा, तो इसीलिए हम पहले सी लिखेंगे और लास्ट आ जाएगा कौन सा आपका, बी। तो आई थिंक ये बहुत इजी है बनाना और आपको समझ भी आ गया होगा। तो आज का वीडियो आप सबों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।